विनोद जी और प्रदीप जी एक सवाल करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी पूछ लीजिए। प्रदीप जी। नहीं, मैं मनोज जी को बताना चाह रहा था कि दिल्ली की जनता की कुछ मिट्टी ऐसी है कि 3 बार 15 साल हर किसी को मौका देती है, चाहे शीला दीक्षित जी को हो, बीजेपी को हो एमसीडी के लिए, और चाहे केजरीवाल को हो असेंबली के अंदर। और मनोज जी की थोड़ी तबीयत बेहतर करने के लिए एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा आउट ऑफ द वे जाके, जो कि आप अभी बताएंगे। साथ ही साथ लोकसभा में सिर्फ मनोज जी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट लोकसभा ऐसी है जिसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी से बेहतर करती हुई नजर आ रही है। वोट शेयर के हिसाब से 2% ज्यादा बीजेपी को वोट शेयर, और सीटों के लिहाज से 4 सीटें बीजेपी को ज्यादा हमारे सर्वे में मिलती हुई नजर आ रही है। शायद इससे मनोज तिवारी जी की स्वास्थ्य में बाकी सांसदों के लिए, लेकिन इसमें चिंता की भी घंटी है। नॉर्थ ईस्ट सीट में खाली आगे दिख रहे हैं आपके वोटर्स आपके समर्थन में, जहां से आप सांसद हैं। विनोद जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और एक और बहुत दिलचस्प चीज है जो हम बताएंगे प्रदीप जी, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब बीजेपी वोटर्स से आपने पूछा कि आपने बीजेपी के लिए क्यों वोट किया है, तो 34%, 34% लोगों ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट दिया है। 22% लोगों ने कहा कि हम तो बीजेपी के लॉयल वोटर्स हैं, हम तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। वही पार्षद या कैंडिडेट के लिए सिर्फ 10% लोगों ने बात की। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जल्दी से विनोद जी, आपने जैसे जो हमारा ये सर्वे दिखा रहा है कि 149 से लेके 171 तक आम आदमी पार्टी, और आपने कहा कि जो थंपिंग मेजॉरिटी की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी वो स्वीप नहीं है, तो इस बात से आप खुश हैं? मतलब कि चलिए स्वीप नहीं है, पहले से आप मान रहे थे कि स्वीप हो सकता है? नहीं विनोद जी, शुरू में ऐसा लगता था, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों ने बातों को रखा था तो ऐसा लगता था कि हम लोगों को चौथी बार शायद ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते गया लोगों का विश्वास हमारे में पुनः बढ़ता गया। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, जैसे उन लोगों की जो व्यभिचार, ये सब चीजें आती गई, उसका असर तो होता ही है। तो इसलिए मैंने देखा कि अब 149 तो आप दिखाई रहे हैं, और 149 में अगर मान लीजिए थोड़ा सा और कम हो गया, हमारा बढ़ गया, तो स्थिति कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पर एक और आंकड़ा जल्दी से मैं बता देती हूँ। जब ये सवाल एक्सिस बाय इंडिया ने लोगों के बीच जाकर पूछा, केंद्र सरकार द्वारा 3 नगर निगम को एक किए जाने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक किए जाने के बाद बीजेपी की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई थी और माना जा रहा था कि उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, इस वजह से ये निर्णय किया गया हो। यहाँ पर लोगों ने जो जवाब दिया है, देखिए आंकड़े बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन लोगों का ये जवाब है। 66% लोगों ने कहा है अच्छा हुआ है, खराब हुआ है 10%, कोई फायदा नहीं हुआ 5%, और पता ही नहीं 18% ये जवाब देने वाले लोग हैं। और यहीं पर अगर हम शिक्षा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरफ कम्युनिटी, दूसरी तरफ महिला वोटर, शिक्षा के नाम पर यूथ वोटर भी यहां पर ज्यादातर आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहा है। तो ये आगे के लिए मनोज तिवारी जी, आज तो आप इन आंकड़ों को जैसे भी एक्सेप्ट करें, लेकिन आगे के लिए अब बीजेपी का क्या हाल होगा? क्योंकि अगर लोकसभा के लिहाज से अगर इसको हम बांट कर देखें तो सिर्फ आपकी सीट को छोड़कर 6 जगहों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। देखिए अभी तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है कुछ मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूनिफिकेशन एमसीडी को स्वतंत्र करने वाला निर्णय है। अब जो भी कम से कम पार्षद होगा वो किसी और को दोष नहीं दे सकता कि हम इसलिए काम नहीं कर पाए कि मेरे पास फंड नहीं था। जो भी मेयर होगा वो हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पे उसको नाक नहीं रगड़ना होगा। तो ऐसे में मेयर एक आत्मनिर्भर होगा, फंड से भी और अपनी शक्तियों से भी। तो निश्चित रूप से 65% कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, तो अच्छा है ही। इसके लिए अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद का जो प्रश्न है कि इसमें बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी का बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, जनता के अच्छे दिन और आपका अच्छा होगा सब रिलेटेड ही है। जल्दी से बताइए आलोक जी, हम लोग जब प्रश्न करते हैं, मुझे पता है ये एग्जिट पोल का अनुमान है और आप इससे असहमत होंगे, मुझे इस बात का भी एहसास है, लेकिन ये तो फिर पाताल में पहुंच जाने के बराबर होगा ना कांग्रेस पार्टी में। सच्चाई ये है सर कि शीला दीक्षित मॉडल पर आप लोगों ने दिल्ली में बिल्ड ही नहीं किया। आपके लिए जो एक सुनहरा अवसर था शीला दीक्षित को लेकर, जो दिल्ली वासी कमिटेड थे,
उस सब पर आपने बिल्ड ही नहीं किया, आपके हाथों से फिसलता चला गया और आप मीडिया में बताते रहे कि हम लोग तो साइलेंट कैंपेन कर रहे हैं, हमारे पार्षद तो अलग अलग जगहों पर लड़ रहे हैं। 3 से 7 पर सिमट जाना, क्या दिख रहा है आईने में? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शीला दीक्षित जी ने और कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया अंजना जी, उसको हम कहीं भी जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। और ऊपर से जो फ्रीबी वाली जो बात चली दिल्ली में, एक तरफ आप देखिए किस तरह से तमाम फ्रीबी की जो बातें थी उसी के ऊपर वोटिंग होती चली जा रही है दिल्ली में, जबकि तमाम चीजें अगर देखें जो दिल्ली शीला जी के समय पे हरी भरी भी हुई और पॉल्यूशन भी कम हुआ, हम मेट्रो भी लेकर आए, हम तमाम बसें भी सीएनजी भी लेकर आए और हमने तमाम कदम उठाए। और आज हालत यह है कि 3 से 4 महीने तक दिल्ली में पॉल्यूशन, सांस लेने से की नौबत ऐसी आ जाती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। कूड़े के पहाड़ लग गए हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त था कॉर्पोरेशन में पिछले 15 वर्षों से, उसके बावजूद हम बिल्ड नहीं कर पाए, ये हमारी कमी है। और मैं जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, एक सेकंड आलोक जी, एक आपके लिए भी अच्छी खबर है प्रदीप जी कि ये जो कांग्रेस है वो पिछले 2020 के असेंबली इलेक्शन से बेटर परफॉर्म करी है। नहीं, देखिए वो कैसे देखते हैं, आधा गिलास खाली या भरा। यदि एमसीडी से देखें, कांग्रेस का वोट शेयर 21% था पिछले 17 के एमसीडी में, जो कि अब 10 के करीब हो गया। लेकिन वो 5 साल पुरानी बात है। अभी की बात यह 2020 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर केवल 4.2% था, जो कि अब उठ के 10% पे आ रहा है। तो मैं कहूंगा उनको आधा भरा गिलास देखना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए ठीक है।